बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 13.2 का पार्ट 2 बनाने वाले हैं। पार्ट 1 में 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट करा दिए थे। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, या तो उसका जो प्लेलिस्ट है वो आई बटन में हम दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन, दी गई आकृति 6 में ए बी जो है समांतर सी डी है। ए बी के समांतर कौन है? ए बी के समांतर सी और डी है, ठीक है। इसमें से ए सी बी ये वाला कोण देखिए, ये वाला कोण निकालना है। इसके बाद ए बी सी ये वाला कोण निकालना है, और ए सी डी ये वाला कोण निकालना है। 1 2 3 को कोण निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग अपनी कॉपी में बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो 60 डिग्री और 45 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री और 45 डिग्री दिया हुआ है, इसको हम लोग लिखेंगे कॉपी में, ठीक है। यानी कि क्या क्या दिया हुआ है देखिए, हम लोग इसका नाम देंगे बी ए सी इसका नाम, ठीक है, और इसका डी सी ई इसका नाम देंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट ये सब अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो यहाँ पर लिखिए हल, ठीक है, हल इस तरह से लिखिए, हल लिखिए। उसके बाद यहाँ पर लिखिए दिया है, और अपने कॉपी में इस तरह से चित्र को बना लेना है, ठीक है। ये चित्र हम बनाए, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है बी ए सी, तो यहाँ पर लिख देंगे किस में दिया हुआ है जी, हम लोग का दिया हुआ है ए बी समांतर सी डी में हम लोग का दिया हुआ है बी ए सी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए कोण बी ए सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर देखिए चित्र को दिखा दे रहे हैं। और उसके बाद डी सी ई यहाँ पर लिख दे रहे हैं, डी सी ई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद यहाँ पर फिर से लिखिए प्रश्न अनुसार, यानी कि प्रश्न में कैसे पूछा गया, प्रश्न अनुसार लिख दीजिए, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है ए बी समांतर सी डी फिर से लिख लेना है। यहाँ तक लिख लिए। इसीलिए जब ए बी समांतर सी डी होगा तो कोण देखिए यहाँ पर चित्र में ए बी सी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी बराबर डी सी ई, लिख दीजिए डी सी और ई होगा इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पर ए बी सी और डी सी ई क्यों बराबर हुआ, तो यहाँ पर लिख देना है संगत कोण के चलते बराबर हुआ, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, इसका संगत है, इसका ये संगत है। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ पर समझाते हैं। तो देखिए ये वाला चित्र हम बना दिए, ठीक है। मान लीजिए ये वाला जो है ये 45 डिग्री है, तो इसका संगत क्या होगा, 45 डिग्री। अंदर वाला देखिए, अंदर वाला दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है। और इसका संगत क्या होगा, इसका संगत ये होगा, इसका संगत ये, इसका संगत ये, ठीक है ना। चलिए जी समझ में आ गया। तो यहाँ पर समझ में आया कि ए बी सी इक्वल टू डी सी ई इक्वल टू 45 डिग्री कैसे हुआ, संगत कोण के चलते। अब उसके बाद आगे लिखिए। अब देखिए हम लोग इस त्रिभुज में गौर करेंगे, यहाँ पर 45 हुआ ना, त्रिभुज में गौर करेंगे ए बी सी, फिर लिखिए यहाँ पर फिर त्रिभुज ए बी सी में। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए हम लोग को क्या निकालना है, ये सी को निकालना है। हम लोग को 60 यहाँ है, 45 यहाँ है, सी क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करेंगे तो हम लोग का आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखिए कोण ए बी सी, तो लिखिए कोण ए बी सी प्लस, फिर लिखिए ए बी ए सी, फिर लिखिए बी ए सी, फिर लिखिए ए सी बी, ये ए सी बी, ठीक है, ए सी बी इक्वल टू लिखिए 180 डिग्री। क्यों हुआ 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है। यानी कि समझे, त्रिभुज के ये वाला कोण और ये वाला कोण को तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखें, 180 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए ए बी सी कितना दिया हुआ था, यहाँ पर दिखाते हैं ए बी सी, ये बीच वाला बी है ना, देखिए बी
बी कितना दिया हुआ है 45, तो यहाँ पर लिखिए 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए बी ए सी, बीच में क्या है ए है ना, तो ए कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दीजिए 60 डिग्री। ठीक है, और ए सी बी, ए सी बी, सी तो नहीं है निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए सी बी ही लिखेंगे और यहाँ पर 180 डिग्री। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए कितना होगा, इधर 60 और 45 को जोड़ते हैं तो 105 होगा, तो यहाँ पर लिखिए 105 प्लस ए सी बी, ठीक है, बराबर 180, और उसके बाद ए सी बी लिखिए, ये प्लस में है, इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा माइनस होगा, तो इधर आया 105। अब कोण ए सी बी बराबर, अब 180 से 105 को माइनस कीजिए, यहाँ पर 5 और यहाँ पर आ जाएगा 75, कितना है माइनस किया तो 75। ठीक है, तो बच्चों ए सी बी हम लोग कितना हुआ 75, यानी कि यहाँ पर देखिए चित्र में देखिए, ये वाला चित्र में ये सी हम लोग का कितना निकला 75 निकला, तो यहाँ पर हम लोग 75 लिखें। हम लोग क्या क्या निकाले 45 निकाले, 75 निकाले, अब ये निकालना बाकी है, ये वाला बीच वाला ए सी डी, ये बीच वाला निकालना बाकी है, तो इसको भी हम लोग निकालेंगे। चलिए फटाफट अपने कॉपी में। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो चित्र है देखिए बी सी ई, ये एक सरल रेखा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी ई एक सरल रेखा है। ठीक है, ये लिखेंगे। इसके बाद हम लोग कौन सा कोण को जोड़ेंगे, ए सी बी, देखिए यहाँ पर कौन जोड़े, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चित्र में ए सी बी, तो लिखिए पहला कोण ए सी बी प्लस फिर लिखिए ए सी डी, लिखिए कोण ए सी डी प्लस फिर लिखेंगे डी सी ई, ये वाला हो गया। ठीक है, तो लिखिए डी सी ई इक्वल टू, यहाँ पर लिखिए 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री लिखें, क्योंकि देखिए ये सरल रेखा है, क्या है सरल रेखा है ना। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या क्या लिखें, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखें ए सी बी, यानी कि ये वाला कोण को लिखें, ये वाला, फिर लिखें ए सी डी, ये वाला कोण, फिर लिखें डी सी ई, ये वाला कोण। ठीक है, अब ए सी बी कितना है, ए सी बी कितना है, देखिए 75 है, तो इसके नीचे में हम लोग लिखेंगे 75 डिग्री, और ए सी डी तो हम लोग को निकालना है, ए सी डी निकालना है। अब डी सी ई कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पर लिखिए 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री लिखने के बाद यहाँ पर बराबर का चिन्ह दीजिए और यहाँ पर 180 लिखिए। ठीक है, और दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 75 प्लस 45 को जोड़ेंगे और कोण ए सी डी को इधर रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे 180, दोनों को जोड़िए, 75 और 45 को कितना होगा, यहाँ पर 10 120 कितना आया जी 120 आया। ठीक है, और यहाँ पर कोण ए सी डी इक्वल टू 180, और यहाँ पर फिर लिखेंगे ए सी डी इक्वल टू 180, ये जो 120 है प्लस में इधर जाएगा क्या होगा माइनस होगा, फिर कोण ए सी डी इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग का ये आंसर आ गया। तो देखिए हम लोग 6 नंबर में हम लोग को क्या क्या निकालना था, ए सी बी निकालना था, ए सी डी निकालना था, और हम लोग को ए बी सी निकालना था। ठीक है, सब निकाल दिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या क्या हम लोग निकालें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ए सी बी निकालें, ए सी बी हम लोग को 45 निकला, और ये ए बी सी निकालें 45, ए सी बी हम लोग का 75 और ए सी डी हम लोग का 60 निकला। ठीक है, तो हम लोग का 6 नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं 7 नंबर की तरफ। अब बच्चों 6 नंबर हो जाने के बाद 7 नंबर देखिए, दिए गए चित्र में ए बी समांतर श्रेणी है, यानी कि ए बी समांतर श्रेणी है, और यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। ठीक है, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए और एक्स और वाई का मान निकालना है। यहाँ पर जो एक्स है और वाई है दोनों का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में बनाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इस तरह से आप चित्र बना लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। तो बच्चों बना लिए इस तरह से चित्र। अब चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ उसको लिख देंगे। ए ई एफ, ये वाला कोण ए ई एफ दिया हुआ है, और ई जी डी ये वाला कोण हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, इसको पहले हम लोग कॉपी में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखिए जो दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि जहाँ पर ए बी, देखिए ए बी और सी डी समांतर हैं, तो लिखिए यहाँ पर लिखेंगे ए बी समांतर सी डी। उसके बाद कोण का नाम लिखेंगे, कोण यहाँ पर दिखाई दे रहा है ए ई एफ, तो लिखिए ए ई एफ इक्वल टू कितना है 45 डिग्री, और एक कोण देखिए ई जी डी इक्वल टू कितना है
125 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए जी, यहाँ तक समझ जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिए बच्चों, यहाँ पर गौर कीजिए क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो 45 लिखा हुआ है ये, ठीक है, AEF 45 लिखा हुआ है, ये किसके संगत होगा? इसके संगत होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 45 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं CFH में 45 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका संगत जो यहाँ पर ये संगत है, ठीक है, इसका संगत ये है। तो चलिए फटाफट लिखते हैं। क्या लिखना है जी? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कोण AEF, ठीक है, बराबर देंगे CFH। ठीक है, यहाँ तक लिखें, इक्वल टू लिखेंगे 45 डिग्री। क्यों जी 45 डिग्री हुआ? संगत कोण लिख दीजिए, संगत कोण के चलते 45 डिग्री हुआ, इसीलिए यहाँ पर लिखिए, इसीलिए कोण CFH इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है ना? यहाँ तक समझ में। अब लिखिए, अब सबसे पहले देखिए ये वाला कोण, यहाँ पर हम लोग जब लिखें CFH, यहाँ पर 45 हुआ ना। अब हम लोग क्या करेंगे? EFC, ये वाला, ये बीच वाला कोण, ये देखिए, तो इसके साथ क्या कर रहा है बच्चों? यहाँ पर रेखिक युग्म बना रहा है, आधा चांद बना रहा है कि नहीं? बना रहा है ना, 180 डिग्री। यानी कि यहाँ पर 45 को 180 डिग्री से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो अब लिखिए, अब कोण देखिए यहाँ पर EFC प्लस CFH, कोण CFH इक्वल टू लिखिए 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री लिखेंगे? रैखिक युग्म के चलते, रैखिक युग्म के चलते हम लोग लिखेंगे 180 डिग्री। अब देखिए हम लोग का EFC x है ना, तो यहाँ पर हम लोग x लिखेंगे, और CFH 45 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 45 डिग्री, और यहाँ पर 180 डिग्री। फिर ये 45 डिग्री को उधर लेंगे, 180 से क्या होगा? माइनस हो जाएगा, 45 डिग्री उधर गया। x इक्वल टू, जब 180 से 45 को माइनस करेंगे तो 135 निकला। यानी कि यहाँ पर देखिए x की जगह में कितना होगा? 135। ठीक है, x का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को y का वैल्यू भी निकालना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर लिखिए पुनः, अब यहाँ तक लिखने के बाद EGD कोण यहाँ पर लिखिए EGD। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद प्लस लिखिए, यहाँ पर EGF लिखिए, फिर से लिखिए ये वाला कोण, ये वाला कोण EGF इक्वल टू लिखिए 180 डिग्री। देखिए तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी रेखिक युग्म बन रहा है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे रेखिक युग्म के चलते, रेखिक युग्म। ठीक है, अब EGD ये वाला कोण 125 है, तो यहाँ पर लिखिए 125 डिग्री, और EGF ये तो इसी होगा, हम लोग को ये वाला निकालना है, ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, अब यहाँ तक निकालने के बाद देखिए क्या होगा। चलिए जी, यहाँ पर 180 फटाफट लिख दीजिए, और यहाँ पर EGF लिखिए, यहाँ पर होगा 180 डिग्री, इसको इधर लेंगे तो होगा माइनस 125। अब 180 से 125 को घटाइए, EGF इक्वल टू 180 से 125 को घटाइए तो कितना आएगा? 55 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दीजिए 55 डिग्री। ये 55 डिग्री आया ना, समझ में आया यहाँ तक? जब हम लोग 180 से 25 को हटाएं तो यहाँ पर कितना आया? 55 आया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर लिखिए, फिर से लिखिए, ध्यान दीजिए कि BEG ये वाला कोण है BEG। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कोण BEG। ठीक है, ये वाला कोण BEG लिखें। उसके बाद यहाँ पर बराबर दीजिए। अब फिर लिखिए कि EGF, क्या लिखिए? ये वाला जो लिखें EGF लिखे इक्वल टू 55 डिग्री। क्यों 50 बराबर हुआ? BEG और EGF क्यों बराबर हुआ? एक अंतर कोण लिखे, एक अंतर कोण के चलते ये बराबर हुआ। ठीक है, देखिए ये वाला और ये वाला, इसका एक अंतर ये हो सकता है ना, इसका एक अंतर ये हुआ तो इसका एक अंतर ये होगा ना। ठीक है, चलिए एक अंतर हो गया। होने के बाद यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कोण
जी इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 55 डिग्री। अब इसके बाद हम लोग को वाई निकालना है। चलिए जी यहाँ पर लिखते हैं। अब लिखिए, अब देखिए यहाँ पर ए ई बी रेखा में लिखेंगे। ए ई बी एक सरल रेखा लिखेंगे, सरल रेखा है। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद अब देखिए ए ई एफ ये वाला कोण, फिर इसके बाद एफ ई जी वाई वाला कोण, और बी ई जी ये वाला कोण। ठीक है, सबको जोड़ेंगे और क्या करेंगे 180 से माइनस कर देंगे। तो चलिए वही काम करते हैं। तो यहाँ पर लिखिए कोण ए ई एफ प्लस कोण एफ है। ठीक है, ये एफ है, एफ ई जी प्लस कोण लिखिए बी ई जी। ठीक है, यहाँ तक लिखें। इसके बाद यहाँ पर लिखिए 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री हुआ? क्योंकि ये सरल रेखा है। अब ए ई एफ कितना है देखिए बच्चों, ए ई एफ ई को देखिए ई 45 है, तो यहाँ पर लिखिए 45 डिग्री। और यहाँ पर हम लोग को देखिए यहाँ पर एफ ई जी यानी कि वाई है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे वाई। और यहाँ पर देखिए बी ई जी, देखिए यहाँ पर बी ई जी 55 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 55। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद बराबर दीजिए 180 दीजिए। अब दोनों को जोड़िए। चलिए इधर जोड़ के दिखाते हैं। 55 और 45 को जोड़िए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 10 100 आया। कितना है 100, तो दोनों को जोड़े तो कितना है 100 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180। अब इसके बाद y इक्वल टू 180, 100 से माइनस करेंगे तो y का वैल्यू आएगा 80 डिग्री। ठीक है, y का निकला 80 और हम लोग का देखिए x का भी निकला होगा, x का 135 निकला और y का 80 निकला। ठीक है, ये आंसर। चलिए जी, अब ये कंप्लीट। नंबर क्वेश्चन, दिए गए आकृति में AC समांतर EF है, यानी कि AC समांतर E और F है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर लाइन तो जो है आधा बना हुआ है, इसको हम लोग को पूरा करना है। देखिए इससे सटा देना है, सटाएंगे ना रचना करके। इसके बाद EFB 130 दिया हुआ है, CBD 55 दिया हुआ है। जो दिया है कॉपी में फटाफट लिखेंगे। उसके बाद XYZ का मान हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है कि AC समांतर EF है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AC समांतर EF है, और देखिए यहाँ पर BD समांतर FG है, तो यहाँ पर लिख दीजिए BD समांतर FG है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है देखिए EFB, क्या दिया हुआ है EFB 130 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोण EFB इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर देखें दिया हुआ है CBD 55 दिया हुआ है, इसको भी लिख लीजिए। कोण CBD इक्वल टू 55। यहाँ तक समझ में आया? चलिए जी, अच्छी बात है। इसके बाद ये जो लाइन है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे D से मैच कर देंगे, सटाएंगे। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से मैच कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया, आप सीधा स्केल से कीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लिख देंगे रचना में, रचना में हम लोग क्या किए F, ठीक है, F और D को मिला दिए, F और D को मिलाएं। ठीक है, यानी कि बिंदु F और बिंदु D से क्या कर दिए मैच कर दिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा से खींच देते हैं, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर Z है, ध्यान रखिएगा, ये निकलना है। तो जब यहाँ से हम लोग एक लकीर खींचे तो देखिए ये दो पार्ट में बट गया, Z दो पार्ट में बट गया ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, चलिए जी, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पर अच्छे से खींचिएगा, ये वाला अच्छा से
ये जेड है, हाँ यहाँ पर साइड में लिख दे रहे हैं, यहाँ जेड लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको अब बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखिए अब ए सी समांतर ई एफ, ए सी समांतर ई एफ, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद देखिए ए सी समांतर ई एफ, ए सी समांतर ई एफ में, तो सबसे पहले बच्चों देखिए ये हम यहाँ पर हम मान दीजिए ये 130 है, ठीक है। यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं, यहाँ पर फिर लिखेंगे ना, डायरेक्ट लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले ये वाला चित्र आप देखिए, ये जो 130 है अंदर वाला है, ठीक है। ये अंदर वाला है तो इसका संगत ये वाला होगा 130, ठीक है। ये इसका संगत हुआ और यहाँ पर x दिया हुआ है, ये वाला x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रैखिक युग्म बना रहा है कि नहीं, बना रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 130 करेंगे और 180 से माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर रैखिक युग्म बना रहा है। तो ही करते हैं, चलिए फटाफट यहाँ पर लिखिए x प्लस 130 इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों, 180। क्यों, रैखिक युग्म के चलते, रैखिक युग्म, ठीक है। अब इसके बाद x इक्वल टू 180 माइनस 130। अब x 180 से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 180 से 130 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 5, यानी कि 50 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 50। तो यहाँ पर x का वैल्यू 50 डिग्री निकला, तो यहाँ पर लिख दीजिए x का जो वैल्यू है वो 50 निकला। यहाँ तक समझ में आया ना, यहाँ तक समझ में, x का कितना निकला, 50 निकला, ठीक है। अब यहाँ तक हो जाने के बाद फिर हम लोग को y का वैल्यू निकालना है। देखिए ए बी सी एक सरल रेखा है ना। तो हम लोग x का जो वैल्यू है 50 और 55 को जोड़ेंगे और 180 से घटा देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सरल रेखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए पुनः लिखिए ए बी सी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, ठीक है। ए बी सी एक सरल रेखा है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं ए बी एफ, लिखिए यहाँ पर कोण ए बी एफ, ये वाला ए बी एफ 50। और फिर उसके बाद लिखिए एफ बी डी लिख दीजिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर लिखिए एफ बी डी कोण प्लस इसके बाद बचा क्या है, सी बी डी, तो लिख दीजिए सी बी डी इक्वल टू लिखिए 180, ठीक है। क्यों 180 हुआ, एक सरल रेखा था, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद अब यहाँ पर देखिए हम लोग का ए बी एफ यानी कि x का वैल्यू 50 निकला, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 50। और एफ बी डी का वैल्यू y है, तो यहाँ पर लिख दीजिए y। इसके बाद सी बी डी, कौन लगाना मत भूलिए, सी बी डी 55, तो यहाँ पर लिखिए 55। और उसके बाद यहाँ पर 180, ठीक है। अब y को साइड में कीजिए, अब दोनों को जोड़ दीजिए 50 और 55 को, यहाँ पर 50 डिग्री प्लस 55 इक्वल टू 180। दोनों को जोड़ते हैं 50 और 55 को, कितना होगा 105 हुआ। तो y प्लस 105 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब y इक्वल टू, अब देखिए y इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 105। अब 180 से 105 को माइनस कीजिए 5, यानी कि कितना निकला 75 निकला कि नहीं, देखिए 75 निकल गया ना। y का वैल्यू निकला, x का वैल्यू निकला। अब हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, z का वैल्यू निकालना है, z का, ठीक है। तो ध्यान दीजिए z का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए ये z का वैल्यू का ये वाला जो पॉइंट है इसका हम लोग को पता चल गया तो ये तो आसानी से निकल जाएगा, निकलेगा ना। चलिए तो सबसे पहले देखिए इस चित्र को देखिए और इस चित्र को देखिए, ठीक है। और x का वैल्यू हम लोग को कितना निकला, 50 निकला ना, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को z का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू, z का वैल्यू। y का वैल्यू कितना निकला बताइए बच्चों, 75 निकला जी। और यहाँ पर हम लोग का जो है 55, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये जो 55 है ना, ये वाला
ये वाला 55, ठीक है। अगर इसमें हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको, मान लीजिए सपोज दैट आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, यहाँ पर देखिए कोण बन रहा है ना। तो इसका जो ये सम्मुख हो जाएगा यानी कि 50 क्या होगा, सम्मुख हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये वाला कोण 50 और 55 वाला कोण को क्या करते हैं, अगर जोड़ देते हैं तो हम लोग का जेड का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट, तो सपोज दैट इसका हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एस ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, एस ले रहे हैं, ठीक है, एस ले रहे हैं। इसके बाद सी, यहाँ पर सी बी एस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये पूरा वैल्यू तो निकालना टोटल, तो हम लोग बी एफ जी यानी कि पूरा, तो यहाँ पर लिखेंगे बी एफ जी इक्वल टू सी बी डी कोण सी बी डी प्लस सी बी एस इक्वल टू हो जाएगा कितना, 100, सॉरी यहाँ पर सी बी डी देखिए, सी बी डी 55 है और ये कितना है 50 है, दोनों को जोड़िए तो 50 और 55 कितना होगा 5 और यहाँ पर 10 यानी कि 105। जेड का वैल्यू कितना निकला 105, यहाँ पर जेड लिख देते हैं, जेड का वैल्यू 105। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये इसका क्या होगा, संगत कोण होगा, यानी कि यहाँ पर लिख दीजिए संगत कोण, सॉरी संगत कोण, ठीक है। फिर आप बोलेंगे यहाँ पर आप जो ये एस कर दिए हैं, ठीक है, इसमें डाउट नहीं होना है। इसको हम क्या किए, मान लीजिए एस को हम यहाँ पर किए, इस ये जो है ये जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पर जो हम एस किए ये वाला को आपको नहीं बनाना है, ठीक है। खाली यहाँ तक लिखिएगा और ये जो हम लिखाए हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा और ये वाला रफ में कर लीजिएगा, ठीक है। चित्र जैसा है वैसे ही रहने दीजिएगा। तो हम लोग का 8 नंबर कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पर एक्स का वैल्यू 50 और वाई का वैल्यू 75 और जेड का वैल्यू 105 निकला, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 9 नंबर, दिए गए आकृति में ए बी समांतर सी डी और के एफ जी 35 है और के जी एच 65 दिया हुआ है, और एक्स और वाई का मान ज्ञात करने बोला है। चलिए इसको भी हम लोग फटाफट अपनी कॉपी में बनाते हैं। तो देखिए बच्चों ये चित्र है, इसको अपनी कॉपी में फटाफट बना लीजिए, हम बना लिए इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद अभी यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ ये आपको बताएंगे बच्चों। यहाँ पर हम लोग को जो जो दिया हुआ है इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है जी, सी, यहाँ से ये करेंगे, यहाँ से सी नहीं, यहाँ पर के है, ठीक है, के एफ जी 35 दिया हुआ, या बीच वाला एफ यानी कि बीच वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ए बी समांतर सी डी है ना, ये ए से लेकर बी और सी से लेकर डी समांतर है, इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ए बी समांतर सी डी है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कोण के एफ जी, कोण के एफ जी कितना है 35 डिग्री है, तो 35 डिग्री लिखिए ये वाला के एफ जी, ठीक है, ये वाला। अब उसके बाद के जी एच यानी कि 65 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए के जी एच कितना है जी 65 डिग्री है। यहाँ तक समझ में आया। अब सबसे पहले देखिए, अब हम लोग को बोला है वाई निकालने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग कुछ वाई का नाम देंगे, एफ जी डी देते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए कोण एफ जी डी इक्वल टू, अब इसके बाद इसको देखिए ये वाला कोण बच्चों ध्यान से देखिए, ये वाला कोण इसकी क्या है शीर्षाभिमुख है, यानी कि सम्मुख कोण है, इसका उल्टा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि कोण के जी एच इक्वल टू 65 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण लिखिए, सम्मुख कोण। तो यहाँ पर हम लोग इसलिए लिख सकते हैं एफ जी डी इक्वल टू 65
यानी कि y इक्वल टू 65 हम लोग का पहला निकल गया। देखिए यहाँ पर इसका समूह ये है, हम लोग एफ जी डी, देखिए एफ जी डी इसको माने, इसको एफ जी डी माने, यानी कि एफ जी डी को हम लोग y लिख सकते हैं। तो y हम लोग का कितना निकला, 65 डिग्री निकला। अब हम लोग क्या निकालेंगे, x को निकालेंगे। ठीक है, x को निकालेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कितना, ये 65 है, यहाँ पर लिख दीजिए 65। यहाँ तक समझ में आया? चलिए जी, तो देखिए बच्चों, अब हम लोग का ये जो y है y निकल गया। अब हम लोग को x निकालना है। x निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर रेखिक युग्म बन सकता है। क्या बन सकता है, रेखिक युग्म बन सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ई जी एच। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एफ जी एच भी लिख सकते हैं, पूरा को लिखेंगे ई जी एच लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं। लिखिए जी, ई जी एच एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। ठीक है, सरल रेखा है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, के जी एफ लिखेंगे पहले, कोण के जी एफ प्लस, फिर किसको लिखेंगे, के जी एच लिखेंगे। के जी एच इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब के जी एच कितना है, देखिए 65 है, तो यहाँ पर 65 लिखिए, और यहाँ पर के जी एफ ही होगा, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर 180। अब इससे 65 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर कोण के जी एफ लिखिए बराबर 180, ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या होगा, -65। तो के जी एफ इक्वल टू, यहाँ से माइनस कीजिए 180 से, 180 से 65 को माइनस कीजिए 5, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, और यहाँ पर 1, यानी कि 115 आएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये वाला में 115। ठीक है, अब देखिए यहाँ का भी वैल्यू पता है, यहाँ का वैल्यू पता है। अब फिर x निकालना है, यानी कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग, ये भी हम लोग करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यही चीज़ करेंगे, पुनः लिखिए त्रिभुज के एफ जी में, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि के एफ जी लिखिए, यहाँ पर जोड़िए के एफ जी प्लस के जी एफ प्लस एफ के जी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हुआ जी, लिखिए त्रिभुज के तीनों कोणों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, ये लिखिए। यहाँ तक लिखने के बाद सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या लिखें, फर्स्ट में लिखें के एफ जी लिखें, यानी कि ये वाला कोण 35, यहाँ पर 35 डिग्री होगा। और उसके बाद के जी एफ लिखें, ये वाला कोण कितना होगा, 115 होगा। फिर लिखें एफ के जी, एफ देखिए किधर है, एफ के जी, यानी कि एक्स वाला कोण, एक्स लिख दीजिए इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको दोनों को जोड़िए, कितना होगा, 115 और 35 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10, यानी कि 150 होगा। कितना हुआ, 150 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री को यहाँ पर लिखेंगे, 150 को उधर भेज देंगे, माइनस होगा 150, तो x इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि y का वैल्यू आया, देखिए y का कितना 65 और x का कितना आया 30। तो 9 नंबर का हो जाने के बाद अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये चित्र अपने कॉपी में फटाफट बना लीजिए। और MCD हम लोग को दिया हुआ है 135। ठीक है, और हम लोग को ABM दिया है 120। ठीक है, ये भी हम लोग कॉपी में लिखेंगे, और हम लोग को फिर x का मान निकालना है। ये जो x है इसका हम लोग को मान निकालना है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से चित्र बना लिया ना अपने कॉपी में। इस तरह से बनाने के बाद यहाँ पर देखिए हम लोग बीच से एक और लकीर खींचेंगे, यानी कि पैरेलल लकीर खींचेंगे बीच से। ठीक है, और इसका नाम दे देंगे n। क्या नाम देंगे, n। इसको हम लोग 2 टुकड़ों में बांटें, ये वाला साइड और ये वाला साइड। ठीक है ना, तो अपने बुक में भी कर दीजिए, ये रचना ही समझिए, mn। ठीक है, इसको हम लोग चलिए फटाफट अपने कॉपी में लिखते हैं। जो दिया हुआ है लिखिए, हल। कॉपी में क्या क्या दिया हुआ है लिखिए, दिया है
दिया है, हम लोग को दिया है ए बी एम कोण, सबसे पहले हम लोग को लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, ए बी समांतर सी डी, लिखिए ए बी समांतर सी डी, लिखें। लिखने के बाद अब देखिए ए बी एम, ये वाला कोण 120 दिया हुआ है, तो लिखिए ए बी एम इक्वल टू 120 डिग्री। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एम सी डी, यानी कि 135 दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे एम सी डी इक्वल टू 135। यहाँ तक समझ में आया है ना, यहाँ तक समझ में। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग रचना लिख देते हैं। रचना में हम लोग क्या लिखेंगे कि एम एन समांतर ए बी समांतर सी डी लिख दीजिए, ठीक है। एम एन समांतर ए बी के है और एम एन समांतर सी डी के भी है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग सबसे पहले अब में लिखेंगे, अब ये वाला देखिए, ये दोनों में काम करेंगे, ए बी समांतर और एम एन समांतर में काम करेंगे, फिर एम एन समांतर और सी डी समांतर में काम करेंगे। तो सबसे पहले अब लिखिए, अब ए बी समांतर एम एन समांतर में काम करेंगे। तो ध्यान दीजिए चित्र में, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 180 से माइनस कर देंगे। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण किस लिए हम लोग जोड़ेंगे, तो उसका रीजन भी साथ में लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर लिखें कोण ए बी एम, देखिए ए बी एम 120 है, ठीक है, ये कोण लिखें। इसके बाद हम लिखें बी एम एन 120। उसका रीज़न क्या है, देखिए एक ही ओर के बने अभ्यंतर कोण संपूरक होते हैं, यानी कि संपूरक 180 डिग्री होते हैं। तो एक ही ओर के अभ्यंतर कोण का मतलब, यहाँ पर देखिए इस चित्र को देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक कोण बना है और यहाँ पर भी एक कोण बना है, और इस दोनों कोण का योग जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला, ठीक है, दोनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर ए बी हम लोग लिखेंगे कितना, 120 है जी, और ये तो हम लोग को बी एम एन, ये वाला पार्टी, यानी कि ये वाला पार्टी को निकालना है। तो यहाँ पर लिखिए 180 और यहाँ पर बी एम एन इक्वल टू 180 से 120 को माइनस कर देंगे। तो हम लोग का बी एम एन इक्वल टू कितना होगा, 60 डिग्री निकल गया। तो देखिए घट माइनस किए तो कितना आएगा, इधर 60 निकल गया, ठीक है, इधर 60 निकला। अब ये वाला पार्टी का निकालना है, कौन, सी डी समांतर एम एन लेके, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, सी डी समांतर एम एन में, ठीक है, सी डी समांतर एन एम, इसमें हम सबसे पहले लिखें एम सी डी, ये वाला 135, और एन एम सी, ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण ध्यान रखिएगा, ये वाला कोण। अब इसके बाद एम सी डी कितना है, 135 है, ठीक है। और ये भी देखिए, ये जो हुआ हम लोग का ये वाला, इसका जो रीज़न है, यहाँ पर एक ही ओर के बने अभ्यंतर कोण संपूरक होते हैं, इसको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। डबल डॉटेड का मतलब इसी को यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कॉपी में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद यहाँ पर प्लस दीजिए और यहाँ पर एन एम सी इक्वल टू 180 लिखिए। अब यहाँ पर एन एम सी इक्वल टू यहाँ पर 180, और ये जो प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इधर एन एम सी इक्वल टू 180 से 135 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 5 आएगा, 7 से 3 यानी कि 45, कितना आएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 45 डिग्री। अब हम लोग को क्या निकालना था, ए पूरा एक्स का वैल्यू निकालना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स का वैल्यू निकालना था। तो बी एम सी लिखिए यहाँ पर, फिर कोण बी एम सी इक्वल टू लिखिए बी एम एन कोण बी एम एन प्लस कोण एन एम सी, कोण एन एम सी, बी एम सी कितना है, 60 है, और एन एम सी कितना है, 45 है। दोनों को ऐड कीजिए तो कितना निकलेगा, सॉरी ये एक्स था ना, दोनों को ऐड कीजिए कितना निकलेगा, 105, ठीक है। ये आंसर, इसका वैल्यू कितना निकला, 105 निकल गया, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए बच्चों 11 नंबर का क्वेश्चन, दिए गए आकृति में सी डी समांतर ई एफ है, ठीक है, सी डी समांतर ई एफ है और एक्स का मान भी यहाँ पर निकालना है, ये जो एक्स है इसका मान निकालना है और यहाँ पर ए जी डी का मान भी निकालना है, ए जी डी, ठीक है, ए जी डी यानी कि ये वाला, ठीक है, ये वाला इसका मान आपको निकाल के दिखाना है। चलिए इसका फटाफट निकालते हैं। तो बच्चों 11 नंबर का देखिए क्वेश्चन इस तरह से है, ठीक है, इसको अपने कॉपी में फटाफट बना लीजिए, इसके बाद हम लोग इसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो दिया है सबसे पहले लिखिए हल, 11 नंबर में लिखिए हल, जो दिया हुआ है इसको हम लोग फटाफट लिख देते हैं। क्या क्या दिया हुआ है जी, सबसे पहले देखिए यानी कि सी डी, देखिए यहाँ पर सी डी समांतर ई एफ है, तो यहाँ पर लिखिए सी और डी समांतर ई एफ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक समझने के बाद अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे ए जी डी, क्या लिखेंगे, ए जी डी कोण ए जी डी कितना दिया हुआ है 3x और +10, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जी एच एफ, ये वाला जी एच एफ, तो लिखिए कोण जी एच एफ इक्वल टू कितना दिया हुआ है देखिए 2x, तो यहाँ पर लिखिए 2x। यहाँ तक समझ में आया। जो दिया हुआ था उसी को हम लिख दिए। अब यहाँ पर लिखिए अब लिखिए, फिर ये जो लिखा हुआ है इसको लिख दीजिए सी डी समांतर ई एफ, लिखें। यहाँ तक होने के बाद अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में बताए थे कि एक ही ओर के बने अभ्यंतर कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, यानी कि 180 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर भी वो जो रूल है वो लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए कोण ए जी डी ए जी डी और जी एच एफ, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री। फिर यहाँ पर लिख दीजिए वो वाला जो बताया था आपको, ठीक है। यहाँ ये हम लिखाए थे एक ही ओर बने अभ्यंतर कोण संपूरक होते हैं, ये आपको लिखाए थे, ठीक है। तो ही होगा, यानी कि देखिए एक ही तरफ बन रहा है, ये वाला और ये वाला एक ही तरफ बन रहा है ना। चलिए जी, अब देखिए हम लोग को ये दिया हुआ है ए जी डी 3x और 10 दिया हुआ है, जो दिया हुआ लिख देते हैं यहाँ पर 3x + 10 और यहाँ पर दिया हुआ है जी एच एफ, यानी कि जी एच एफ, ये 2x दिया हुआ है तो 2x को लिख दीजिए और यहाँ पर 180 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए फटाफट बनाते हैं। अब इसके बाद ये देखिए 3x और 2x को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x और यहाँ पर होगा 10 = 180 डिग्री, ठीक है। अब ये जो 10 है इधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 5x = 180 डिग्री, ये 10 उधर गया तो माइनस हो गया जी। अब यहाँ पर देखिए 5x = अब घटाएंगे 180 से 10 को तो 170 आएगा। अब x को हम लोग क्या करेंगे, अकेला करेंगे, तो x को लिखें यहाँ पर 170 और 5 को नीचे भेजेंगे, ठीक है। अब चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं, 170 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 15 5 3 = 15 और यहाँ पर 220 यानी कि 34 आया। x का वैल्यू कितना आया देखिए, डिवाइड किए तो x का वैल्यू आया 34, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद अब यहाँ पर लिखिए पुनः यहाँ पर हम लिखे थे ए जी डी, तो यहाँ पर हम लोग को ए जी डी इक्वल टू क्या लिखे थे, ए जी डी इक्वल टू देखिए 3x + 10 लिखे थे ना, तो यहाँ पर लिखिए 3x + 10, ठीक है। अब यहाँ पर 3 और x का वैल्यू कितना है 34, तो यहाँ पर 34 लिखिए और यहाँ पर 10। अब 34 से 3 को गुना कीजिए, इधर गुना करके दिखाएं, 34 से 3 को गुना करते हैं, 3 4 = 12, 12 का 2, 3 3 = 9, 1 10 होगा ना, 10। तो यहाँ पर गुना के तो कितना आया 102 आया +10, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 112 आएगा। तो देखिए ए जी डी का वैल्यू कितना आया 112 डिग्री आया, ठीक है। अब हम लोग को जो नेक्स्ट हम लोग क्या था जी एच एफ, तो इसको लिखिए जी एच एफ कितना था 2x था, तो यहाँ पर 2 × 34। अब यहाँ पर दोनों गुना कीजिए, 2 4 = 8, 3 2 = 6 यानी कि 68। एक हम लोग का आया 112 और हम लोग का 68 और x का वैल्यू 34 डिग्री, ठीक है। ये चलिए जी समझ में आ गया। चलिए 11 नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं 12 नंबर की तरफ।
तो बच्चों 11 नंबर समझ में आ गया। अब चलिए 12 नंबर में देखिए ये जो आकृति इसको बनाइए सबसे पहले कॉपी में, और इसमें L समांतर M दिया हुआ है, यानी कि ये जो L लिखे रहे M समांतर है और X का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको आप फटाफट अपने कॉपी में बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल। ठीक है, और यहाँ पर ये चित्र को फटाफट बना लीजिए, इसको बनाइए। और उसके बाद यहाँ पर जो जो दिया हुआ है, ठीक है, दिया तो नहीं है, दिया है क्या दिया है, L समांतर M है। ठीक है, और हम लोग को X का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, इसके बाद लिखे यहाँ पर अब ये जो देख पा रहे हैं 3x - 15 और 2x + 15, ठीक है, उसको लिखिए। सॉरी, यहाँ पर 15 नहीं होगा, यहाँ पर 5 होगा। ठीक है, गलती से 15 हो गया, यहाँ पर 5 होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखिए 3x -15 = 2x + 5। ठीक है, क्वेश्चन ये है, देख लीजिए क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है। अब यहाँ तक होने के बाद किस लिए 3x - 15 = 2x + 5 हुआ, इसका रीजन भी तो देना पड़ेगा। लिख दीजिए, चूँकि एकांतर अंतः कोणों का युग्म। ठीक है, ये आपको रीज़न दे देना है, ये वाला साइड में लिख देना है। अब इसके बाद देखिए सॉल्यूशन करते हैं। इस तरह का चिन्ह दे दीजिए और यहाँ पर 3x लिखिए, 2x को इधर बोलाइए, प्लस में माइनस आ जाएगा 2x, और यहाँ पर 5 है, ये जो 15 है उधर भेजेंगे तो +15 हो जाएगा, और यहाँ पर 3x से 2x को माइनस करेंगे तो x, और यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 20। तो x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू कितना निकला, 20। ठीक है, x का वैल्यू निकलने के बाद अब हम लोग को 3x - 15 और 2x + 5 में भी पुट कर देना है। तो यहाँ पर पुनः लिखिए, 3x - 15 = 3 × x की जगह में 20 पुट करना है, -15, और फिर यहाँ पर 60 हो जाएगा। 16 से फिर 15, इससे जब गुना किए तो 60 हुआ और 15। ठीक है, और इससे माइनस करेंगे तो कितना होगा, 45। तो लिख दीजिए 45 डिग्री, फर्स्ट वाला हुआ। अब सेकंड देखिए, 2x + 5 = 2x की जगह में लिखिए कितना आया था, 60, और यहाँ पर हो जाएगा 60 आया था, सॉरी 60 नहीं 20 आया था, सॉरी 20 आया था। देखिए यहाँ पर x का वैल्यू 20 आया था, 20 लिखेंगे, और यहाँ पर 5। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 40, और यहाँ पर 5, यानी कि हो गया 45। एक आंसर आया हम लोग का 45, दूसरा भी आंसर आया हम लोग का 45। समझ में आया ये वाला 12 नंबर। चलिए जी, ये 12 नंबर हम लोग बना लेते हैं। अब 13 नंबर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, दी गई आकृति AB समांतर CD और BPO, देखिए BPO ये 125 दिया हुआ है, और POQ यहाँ 115 दिया हुआ है, और x का मान हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ जो x है इसका हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो चलिए फटाफट इसको अपनी कॉपी में बनाते हैं। तो बच्चों देखिए, ये फटाफट ये वाला जो चित्र है इसको बना लीजिए, देख पा रहे हैं। ठीक है, और जो जो लिखा हुआ है इसको हम लोग कॉपी में लिख लेंगे। हम लोग को x का मान निकालना है ना, तो यहाँ पर लिखिए 30 नंबर का लास्ट हल लिखिए। यहाँ पर हल लिखने के बाद जो जो दिया हुआ है इसको हम लोग लिखेंगे। क्या क्या दिया हुआ है जी, सबसे पहले देखिए हम लोग AB समांतर CD दिया हुआ है। देखिए चित्र में AB समांतर CD दिया हुआ है ना। इसके बाद BPO कितना दिया हुआ है, कोण BPO = 125 डिग्री। उसके बाद POQ क्या दिया हुआ है, POQ = कितना है, 115। हम लोग को क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, x का कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ तक होने के बाद अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, इसको बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर इस तरह से बीच में खींचना है बच्चों, इस तरह से ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, और इसका हम लोग नाम देंगे F और इसका EF देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए रचना में लिखिए कि EF समांतर AB। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद समांतर CD भी लिख दीजिए। देखिए
EF किसके समांतर है, AB के समांतर है और CD के भी समांतर है। ठीक है, यहाँ तक हो जाने के बाद अब लिखिए, अब त्रिभुज POE प्लस त्रिभुज POF इक्वल टू लिखिए 180 डिग्री, और यहाँ पर लिख दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, POE लिखा है, ये वाला ठीक है, ये वाला देखिए, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, POE ये वाला कोण, और POF ये वाला कोण, ये ठीक है। जब हम लोग यहाँ पर लकीर खींचे तो ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला, देखिए तो ये वाला कोण, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखने से पहले हम लोग एक चीज़ यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, ये जो P है, BPO, यहाँ पर हम लोग लिख दीजिए पहले BPO इक्वल टू POE लिखिए, कोण POE बराबर लिख दीजिए 125 डिग्री। क्यों? एकांतर कोण के चलते POE यानी कि ये वाला साइड 125 डिग्री हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 180 से, देखिए यहाँ पर रेखी गुण बन रहा है, 180 से 125 को घटाएंगे तो ये वाला जो साइड है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक निकल जाएगा। जितना निकलेगा, ठीक है, वहाँ से हम लोग कितना 115 से जो जितना निकलेगा उससे हम लोग घटा देंगे तो ये वाला साइड निकल जाएगा। ये वाला साइड निकलने के बाद फिर हम लोग इस, ठीक है, चलिए हम लोग बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा आसानी से। तो यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद क्या करना है, POE कितना है 125, तो यहाँ पर लिखिए 125, और POF हम लोग को निकालना है 180 डिग्री लिखिए, और फिर यहाँ पर कोण POF लिखिए, यहाँ पर 180 डिग्री लिखिए, और 125 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 125, और यहाँ पर POF इक्वल टू 180 से 125 को माइनस कीजिए, कितना आएगा 55 आएगा, कितना आएगा 55, 55, यानी कि ये वाला जो साइड है, ये वाला हम लोग कितना आया 55 आया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए जी, अब हम लोग को क्या निकालना है, FOQ ये वाला साइड, ये नीचे वाला, तो यहाँ पर लिखिए कोण FOQ इक्वल टू 115 माइनस 55, ठीक है, यानी कि 115 से ये जो पूरा है, ये पूरा क्या है 115 है, 115 से हम लोग 55 को घटाएंगे तो निकल जाएगा ये वाला साइड, तो यहाँ पर जो होगा 60, कितना आएगा 60, ठीक है, माइनस करके भी दिखाते हैं, 115 से 55 को घटाएंगे 0, तो देखिए बच्चों 11 से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा ना, यानी कि 60 डिग्री। FOQ कितना निकला 60 डिग्री निकला, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक समझ में आया ना। चलिए, यहाँ तक समझ जाने के बाद और थोड़ा सा बचा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बचा है। अब हम लोग को देखिए यहाँ पर x का मान निकालना है, क्या का मान निकालना है, x का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो बच्चों हम लोग का FOQ कितना निकला, देखिए यहाँ पर 60 निकला ना, एक ऊपर में 55 नीचे में 60 निकला, तो देखिए FOQ हम लोग का 60 निकला, तो OQC यानी कि इसका जो एकांतर है यहाँ ये वाला, इसका एकांतर यहाँ पर होगा 60, निकल रहा ना 60, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे OQC, देखिए OQC बराबर FOQ निकले 60, एकांतर कोण लिखे। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग का रेखिक युग्म बना रहा है, आधा चांद बना रहा है, यानी कि इसको पकड़ेंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण, 60 से जब 180 को माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा 120, आंसर तो निकल गया। चलिए फटाफट इसको बनाते हैं। पुनः लिखिए कोण बोला OQC प्लस
कोण CQS, CQS, ठीक है। यहाँ पर देखिए एस नहीं दिया हुआ है, बुक में एस नहीं दिया हुआ है, हम खुद से दिए, ठीक है। नाम देने के लिए यहाँ पर 180 लिखिए। क्यों होगा? रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। यहाँ तक हुआ। अब OQC कितना है जी? 60 है, तो यहाँ पर 60 लिख दीजिए। और COQS कितना है? X है, और यहाँ पर 180। अब x इक्वल टू 180, 60 को इधर लाइए, और x इक्वल टू 120 निकल गया x का वैल्यू। चलिए जी, तो हम लोग का 13.2 पूरी कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का 14 चैप्टर होगा, ठीक है। तो अपने घर में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सबको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो अच्छी से माइंड में फिक्स हो जाएगा।